नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने सीपी प्लस का नाम सुना होगा। सीपी प्लस के सीसीटीवी कैमरे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। आज के वीडियो में इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्या ये आईपीओ अप्लाई करने के लायक है या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंत में मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे आईपीओ अप्लाई करने के लिए कैसा लग रहा, क्या इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन सही रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आदित्य इंफोटेक लिमिटेड ने लगभग 17 साल पहले सीपी प्लस ब्रांड को लॉन्च किया था। ये इंडिया का लीडिंग सर्विलेंस ब्रांड है जिसमें सीसीटीवी और वीडियो सिक्योरिटी प्रोडक्ट शामिल है। इनके प्रोडक्ट्स की कई रेंज है जिसमें स्मार्ट होम आईओटी कैमराज, एचडी एनालॉग सिस्टम, एडवांस नेटवर्क कैमराज, बॉडी वॉर्न एंड थर्मल कैमराज, लॉन्ग रेंज आईआर कैमराज और एआई पावर्ड सॉल्यूशन जैसे कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, पीपल काउंटिंग एंड हीट मैपिंग। इसके अलावा रेजिडेंशियल यूजर्स के लिए वीडियो सर्विलेंस प्रोडक्ट, स्मार्ट वाईफाई कैमरा, 4G इनेबल्ड कैमराज, डैश कैम्स आदि। आदित्य इंफोटेक लिमिटेड के ब्रांड में सीपी प्लस, दवा टेक्नोलॉजी और ऑनविजिल है। इंडिया में इनके 30,000 से ऊपर चैनल पार्टनर का नेटवर्क है, 1800 प्लस सिस्टम इंटीग्रेटेड है और 54 प्लस ब्रांच ऑफिस और आरएमएस सेंटर है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कड़प्पा आंध्र प्रदेश में। इनको कुल मिलाकर 49 अवार्ड्स मिले हैं। कंपनी की स्थापना 1994 में हुई थी। इनके प्रोमोटर्स में हरि शंकर खेमका, आदित्य खेमका, अनमय खेमका और हरि खेमका बिजनेस फैमिली ट्रस्ट है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 92.58% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 76.7% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 7,912 करोड़ के अप्रोक्स है। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में और कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा में। ये तो कंपनी के प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इसके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। 2025 फाइनेंशियल में इनके असेट 3,174.54 करोड़ है। 2024 फाइनेंशियल की तुलना में इनके असेट में ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 2025 फाइनेंशियल में इनका रेवेन्यू 3,122.93 करोड़ हुआ। पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनके रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट 2025 फाइनेंशियल में 351.37 करोड़ का हुआ। पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनके प्रॉफिट में 205% की ग्रोथ हुई है। EBITDA 2025 फाइनेंशियल में 258.39 करोड़ है। इनके EBITDA में भी ग्रोथ हो रही है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 2025 फाइनेंशियल में इनकी नेटवर्थ 1017.66 करोड़ है। पिछले फाइनेंशियल की तुलना में इनके नेटवर्थ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2025 फाइनेंशियल में 994.49 करोड़ है। पिछले साल की तुलना में इनके रिजर्व्स में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। इनकी उधारी 2025 फाइनेंशियल में 412.84 करोड़ है। ये अपनी उधारी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले फाइनेंशियल को देखा जाए तो इन्होंने अपनी उधारी को ज़्यादा नहीं बढ़ाया। केपीआई वैल्यू की बात करें तो ROE 34.53% है जो कि अच्छा है। ROC 33.27% है, ये भी अच्छा है। डेट इक्विटी 0.41 है, डेट इक्विटी ठीक है, ये अपने उधारी पर कंट्रोल कर रहे हैं। RONW 34.53% है जो कि अच्छा है। पैट मार्जिन 11.25% है, ये भी अच्छा है। EBITDA मार्जिन 8.27% है, इसमें थोड़ी कमी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.06 है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल अच्छे लग रहे हैं। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 1300 करोड़ है जिसमें फ्रेश इशू 500 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 800 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 640 से लेकर 675 रुपीज़ है। एक लॉट में 22 शेयर है और एक लॉट कमांड 14,850 रुपीज़ है। ये आईपीओ 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 1 अगस्त को होगा। रिफंड 4 अगस्त को मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 4 अगस्त को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। स्टॉक एक्शन में इस आईपीओ का शेयर 5 अगस्त को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड को कहां यूज करने वाली है तो 375 करोड़ ये अपने डेट पे करने में यूज करेंगे। बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पहला, प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है। दूसरा, 2025 फाइनेंशियल में इनका प्रॉफिट 205% इंक्रीज हुआ है। तीसरा, इन्होंने अपनी उधारी पर कंट्रोल किया है। चौथा, कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल ठीक है। पांचवा, ये अपने आईपीओ फंड से 375 करोड़ अपने डेट पे करने में यूज करेंगे जिससे इनके फाइनेंशियल
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। छठा, कंपनी अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। नेगेटिव पॉइंट में पहला, ऑफर फॉर सेल में आईपीओ साइज का पोर्शन ज़्यादा जो कि टोटल इशू साइज का लगभग 62% है। दूसरा, 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू में कमी आई है। 2024 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में 2025 में इनका रेवेन्यू 12% इंक्रीज हुआ, लेकिन 2024 फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके रेवेन्यू में लगभग 22% की ग्रोथ हुई थी। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अच्छी डिमांड है। अभी इसका जीएमपी 216 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है 32% हो सकता है। पर्सनली ये आईपी मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक लग रहा है। इस आईपी में लॉन्ग टर्म का डिसीजन सही साबित हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें लिस्टिंग गेन पर फोकस करना है। जब ये शेयर डाउन आ जाएगा और सेटल हो जाएगा तो इससे हमें लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जा सकता है। आपका इस आईपी के लिए क्या ओपिनियन है? क्या आप इस आईपी में अप्लाई करने वाले या नहीं करने वाले? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपी का और अपडेट आपको 28 जुलाई से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।